अभी हम नेताजी से मिलिए कार्यक्रम के तहत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 के तहत हम अभी नवटोली गांव में हूँ। सहार घाट के क्षेत्र में है ये नवटोली गांव, जहां नेताजी से मिलिए कार्यक्रम में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 यानी मधवापुर प्रखंड में यह क्षेत्र संख्या 3 आता है। यह प्रत्याशी लक्ष्मी कुमारी है और उसका चुनाव चिन्ह मकई का बाइल है। उनके प्रतिनिधि, चूँकि वो स्वयं दूसरी जगह क्षेत्र में हैं, तो उनके प्रतिनिधि हमें मिले हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर चुनाव का जो रूप रंग बना है उसमें कहाँ तक आप क्या कर रहे हैं। रीता न्यूज़ से मोहन झा। हम आपसे नेताजी मिलिए कार्यक्रम के तहत आपसे रीता न्यूज़ में स्वागत करता हूं। मोहन बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, और रीता न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आप हम तक पहुंचे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप एक बात बताइए, लक्ष्मी कुमारी जो है सो आपके कैंडिडेट हैं जी। आप लक्ष्मी कुमारी के लिए प्रचार कर रहे हैं, आप उनके हस्बैंड हैं जी। आप बताइए, जो आप राजनीति में पहले से हैं। मैं 21 सालों से छात्रों का सेवा कर रहा हूं, और इससे पहले 5 साल जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में मैं काम किया हूं। एक सेवक के रूप में हमेशा खड़ा रहा हूं अपने क्षेत्र में। हर संभव मैं लोगों को मदद करने का काम किया हूं। एक बात बताइए, आप जो 5 साल बिताए हैं उसमें आपके द्वारा कौन ऐसा काम है जो 2 काम गना देते हैं आप 2 काम की बात करते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैं अनेकों काम किया हूं। सबसे पहले तो इससे पहले 3 जिला परिषद जीते थे, उससे कहीं अधिक मैं वर्क किया हूं। 21 सड़क में बनाया हूं, 21 पीसीसी सड़क का निर्माण किया, उसके बाद नाला का निर्माण किया। और इतना ही नहीं, 2017 में जो बाढ़ आई थी, मेरे आंदोलन के उपरांत ही 2,40,00,000 रुपया मधवापुर प्रखंड के जनता को बाढ़ राहत के रूप में 6,000 रुपया मिला। इसके लिए मुझे 5 दिन तक प्रखंड मुख्यालय में अनशन पर बैठना पड़ा। तमाम जितने भी हमारे क्षेत्र के जनता थे सभी रोड पे उतर गए, और जिला प्रशासन को झुकना पड़ा, और 2,40,00,000 रुपया हमारे जनता को ये 6,000 रुपया आर्थिक सहायता राशि बाढ़ राहत वाला मिला। तो आपको तो ये जो आपका जो क्षेत्र है उसमें क्या ठो पंचायत आता है? 6.5 पंचायत हैं हमारे क्षेत्र अंतर्गत। तो आपके सभी पंचायत के लोग अच्छी तरह आपकी व्यवहार से जानते होंगे। ये तो यहाँ के जनता ही बताएंगे कि मेरा विचार व्यवहार कैसा रहा, क्योंकि उस कोरोना काल में जब कोई नहीं था तो बादल गुप्ता एक सेवक के रूप में हमेशा खड़ा रहा, और 6,000 लोग, मतलब असहाय गरीब रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले जो परिवार थे, उनके बीच में 6,000 पैकेट राशन वितरण किया। इतना ही नहीं, साबुन मास्क घर घर जाकर के मैंने वितरण किया। तो ये तो है कि आपके द्वारा क्षेत्र में विकास किया गया है। इसकी चर्चा हमने घूमा है तो हमें भी पता चला है कि बादल गुप्ता का विकास का जोड़ा नहीं कोई लगा सकता है। बादल गुप्ता ने काम किया है। इस बार आप जो पत्नी को खड़ा करके आप जो चुनाव मैदान में आए हैं, तो आप अपने मतदाता को कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो इसको पता चले कि हमें पुनः इस छाप पर मत देकर विजय बनाइए। देखिए, मैं मतदाता मालिकों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 5 सालों के लिए मेरे व्यवहार से और मैंने जो छात्रों का सेवा किया उस पर विश्वास करके हमारे माता श्रीमती कुमारी देवी को जिताने का काम किए हैं। इसके लिए मैं यहाँ के जनता मालिकों का आभारी हूँ, और काम मैं किया हूँ तो मुझे वोट दीजिए। मैं विकास किया हूँ तो मुझे वोट चाहिए। मैं सुख दुख में अगर खड़ा रहा हूँ तो मुझे वोट दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग आना चाहिए। अगर मेरे से भी कोई अच्छा है तो आप उनको वोट दीजिए। आपको लगता है कि नहीं, बादल गुप्ता जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनसे कहीं अच्छे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी कुमारी है,
तो आप ज़रूर उनको आशीर्वाद दीजिएगा। मैं चाहता हूँ क्षेत्र में विकास, मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार बंद हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब एक गोलबंद हो करके आवाज़ उठाएं, मेरा मिशन यही रहेगा। और मैं जनता को ये भी बताना चाहता हूँ, जो मैंने काम किया है विभिन्न तमाम क्षेत्रों में, वो तो आपके नज़र के सामने हैं। अब जो छूटा हुआ वर्क है, जो बच गया है, उसको मैं जीतने के बाद करूँगा। सबसे पहले पीसीसी सड़क तो सभी जगह बन गया है, अब मेरा फोकस नाला पे रहेगा। अगर जनता मालिक मुझे आशीर्वाद देते हैं और जीत करके मेरी पत्नी श्री लक्ष्मी कुमारी को जिला परिषद सदन में भेजने का काम अगर हमारा जनता करते हैं, तो मैं अधिक से अधिक वर्क इससे ज़्यादा करके दूंगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई भी नेता अगर जीतता है तो वो अपने लिए काम करता है, मगर मैंने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है कि मधुबनी में पहली बार मधुवापुर प्रखंड में बैरवा बलवा पंचायत में एक बैरवा गांव है, वहां मैंने वृद्धा आश्रम का निर्माण किया हूं, जिसमें वृद्ध सब रहते हैं। उनके दवा, कपड़ा, भोजन तमाम सुविधाओं से लैस है। कभी आप आएंगे, मैं तो चाहूँगा कि आप आवे और वहाँ देखें कि वहाँ क्या सुविधाएं हैं। तो ये सब संस्कार है हमारे यहाँ के जो जनता है उनका दिया हुआ है, हमारा जो अपना नेचर है, क्योंकि छात्र का सेवा करते हुए आ रहे हैं और चरित्र पर आज तक दाग नहीं लगने दिए। एक भी व्यक्ति आपको नहीं कह सकता है कि बादल गुप्ता ने अपना चरित्र गिरा लिया या किसी से 1 रुपया ले लिया। अगर कोई कह दे तो मैं उसी दिन राजनीतिक छोड़ दूंगा और उसका गुलामी करने लगूंगा। मैं आपके रीता न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी को जनता के अधिकार के लिए सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको एक होने की ज़रूरत है। आप लोग टुकड़े में बंट जाते हैं, जो प्रशासन है उसके साथ चलने लगते हैं। कम से कम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिस उद्देश्य से आपने जितने का काम किए हैं वो जनता का काम होना चाहिए। सरकार की मूलभूत सुविधाएं जो जनता तक आती है आखिरी व्यक्ति तक मिलना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। और इतना ही नहीं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मधुवापुर प्रखंड के जनता को कि मधुवापुर प्रखंड को मैं बिहार का नंबर 1 विकसित प्रखंड बनाने का संकल्प लिया हूं और वो करके दिखाऊंगा। बस इसी तरह मुझे जनता प्यार करते रहे, मैं इनके साथ बना रहूंगा। एक चीज़ है, हम लोग एक चीज़ की चर्चा करना आज प्रारंभ कर दी है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है नशा मुक्त समाज बनाना। और नशा मुक्त समाज के लिए हमने देखा है कि 2 दिन पहले बहुत लोगों की मौत हो गई है, उस सब के रूप में लोग पिया है। क्या आप भी अपने क्षेत्र के जनता से नशा मुक्त होने की बात कह सकते हैं? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं संत मत से जुड़ा हूं। मैं जय गुरुदेव संत मत है, जय गुरुदेव हमारे गुरु महाराज हैं, मैं उनसे जुड़ा हूं। और मेरे साथ जितने भी लड़का है सब शाकाहारी मिलेंगे लगभग, और जो भी मांसाहारी भी है, जो शराब का सेवन करते हैं वो सब भी, उन सब को भी मैं आग्रह करता हूं। और उन सब को मेरे संपर्क में आने से वो सभी लोगों ने शराब का त्याग कर दिया, धीरे धीरे वो मांस का त्याग कर रहा है। ये चरणबद्ध मैं करना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप मुझे मोहन बाबू ये बताइए कि नशे के हालत में मोटर गाड़ी चला सकता है कोई? क्या नहीं चला सकता? नहीं चला सकता है। तो 5 सालों के लिए आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं तो आपको विचार करना होगा कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। अगर वो आज शराब पिला रहा है या फिर वो शराब पी रहा है तो कल आपको आपके बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। जैसे अभी चुनाव है तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को 200, 500, 100 दे करके और शराब की आदत लगा देती है। और ये 15 दिन का खेला है और ये महापर्व है, और ये 15 दिन तो बीत जाने के बाद नेता पूछता भी नहीं है और वो उसकी आदत लग जाती है शराब पीने का। और इससे होता क्या है कि वो अपने परिवार का एक बोझ बन के वो लड़का रह जाता है। तो मैं सभी नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के लालच में न पड़े, आप किसी के लोभ में न पड़े, शराब की बुरी आदत अपने जहन में नहीं डाले,
क्योंकि शराब का आदत बहुत ही खराब है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी धर्म में लिखा है, रामायण में लिखा है, शराब गंगा जल में ही क्यों नहीं बना हो। अगर शराब का सेवन आप करते हो तो सीधे नरक में जाओगे। और मुसलमान के ग्रंथ में लिखा है कि शराब के एक बूंद का एक कतरा अगर जिस्म में पड़ जाता है, वो जिस्म नापाक हो जाता है, उसको काट के फेंक देना चाहिए। तो अगर नहीं फेंकोगे तो सीधे दोजख मिलेगा। एक बूंद का एक कतरा की बात हो रही है, तो आप क्विंटल पे क्विंटल पीने वाले का क्या होगा, वो तो खुदा ही मालिक है। तो मैं आग्रह करूंगा सभी अपने क्या कहते हैं कि नौजवानों से खास करके, और अपने जो भी वोटर हैं उन सभी से आग्रह करूंगा जो कि शराब बांटता है चुनाव में, जो बच्चे शराब पीते हैं उनका विरोध करें और उनको अपना कीमती वोट नहीं दे। मैं ये आग्रह करूंगा। आपका क्या छाप है, आपका छाप क्या है? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह है मक्का छाप और क्रम संख्या 5 पर अंकित है, ईवीएम के क्रम संख्या 5 पर। एक बार अपने मतदाता को अपनी पूरी बात बताइए, जो किस छाप पर आपको मत देके विजय बनावे। मैं बादल गुप्ता आप सभी मतदाता मालिकों से आग्रह और विनती करना चाहता हूं कि आप लोग, मेरी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी कुमारी इस बार पुनः जिला परिषद 6 संख्या 3 से खड़ी हुई है, उनको मक्का छाप जो क्रम संख्या ईवीएम के क्रम संख्या 5 पर अंकित है, मकई छाप जिसको हम लोग कहते हैं, उस मक्का छाप पर मोहर लगाकर अधिक से अधिक मतों से विजय दिलावे। मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं आपका सेवक के रूप में जैसे खड़ा था उसी तरह खड़ा रहने का काम करूंगा। यही आप सभी से मैं विनती करता हूं। आपने रीता न्यूज़ को इतना समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जो आप कम से कम हकीकत जानने के लिए मेरे पास तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।